नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। आज होगा मुलायम सिंह की पत्नी का अंतिम संस्कार। भैंसा कुंड घाट पर साधना गुप्ता का अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार से पहले मुलायम आवास पर भारी भीड़ उमड़ी है। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा ने श्रद्धांजलि दी। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। मुलायम सिंह की पत्नी साधना सिंह का अंतिम संस्कार होगा। मुलायम सिंह की पत्नी का अंतिम संस्कार और अंतिम संस्कार की पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। मुलायम सिंह के आवास पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तमाम बड़े नेता और मंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। सांसद साधना गुप्ता भी उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। मुलायम सिंह यादव जी का बहुत लंबा जन सेवा का और राजनीतिक इतिहास है और उनके जीवन संगी साधना जी की मृत्यु उनके लिए नहीं, सभी के उनके साथियों के लिए, उनके शुभचिंतकों के लिए बहुत ही शोक का विषय है। तो मैं भी, क्योंकि मेरे पिताजी के समय से इस परिवार से जुड़ी और मैं शोक व्यक्त करने आई थी और परिवार गंभीर है। ईश्वर ने उनको इस दुख को सहने का वादा दी। पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी मुलायम सिंह की पत्नी। आज उनका अंतिम संस्कार होने जा रहा है। मुलायम सिंह के आवास पर भारी संख्या में भीड़ पहुंच रही है। मुलायम सिंह की पत्नी को अंतिम संस्कार की तैयारियां कर ली गई हैं। मुलायम सिंह की पत्नी के लिए अब पूरी तैयारियां की गई हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़े हुए हैं। अनूप, मुलायम सिंह की पत्नी का आज अंतिम संस्कार होने जा रहा है। उनके घर पर अब भारी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? अब देखिए, सुबह से ही समाजवादी परिवार के जो लोग हैं यहाँ पर पहुंच चुके थे। चाहे रामगोपाल अभी थोड़ी देर में पहुंचे हैं। शिवपाल यादव का पूरा परिवार यहाँ पर मुलायम सिंह के आवास पर है। अखिलेश यादव, डिंपल यादव के साथ सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आराधना, जिस तरीके से लगातार परिवार, यादव परिवार शोकाकुल है, यहाँ पर जो परिवार के और भी सदस्य हैं, अपर्णा जो यादव विष्ट हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनके जो पति प्रतीक यादव वो भी मौजूद हैं। जो उनके भाई हैं जो वो भी वहाँ पर इटावा से आ चुके हैं। कार्यकर्ताओं का लगातार हुजूम उमड़ रहा है। जो बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता, वो भी आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले प्रयागराज से बीजेपी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी भी पहुंची थी। ये भी यहाँ पर चर्चा है कि अलर्ट हो चुका है। काफी तादाद में फोर्स तैनात कर दी गई है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थोड़ी देर में यहाँ पर 11 बजे के आसपास पहुंचेंगे। तो मुलायम सिंह यादव चूंकि एक बड़े नेता हैं और राजनीति से उठकर उनकी जो पहचान है, चाहे कोई विपक्ष पक्ष का लोग हो या विपक्ष को, उनका सम्मान करते हैं। निश्चित रूप से लगातार यही वजह है कि जो पार्टी से बाहर के लोग हैं वो भी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से यहाँ पर जो विधायक हैं, सांसद हैं, या फिर देखिए अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो विधायक जो रविदास मेहरोत्रा पहुंचे हैं अभी। साथ ही साथ दूसरी तरफ तस्वीर आपको दिखाएंगे कि जो 100 वाहन है यहाँ से जो पिपरा घाट करीब 1 बजे के पास ले जाया जाएगा इनका अंतिम जो संस्कार करने के लिए, वो भी उसकी भी तैयारी कर ली है। ठीक सामने वहां पर 100 वाहन भी खड़ा है। तो ये जो तांता लगा है लोगों को आने का, परिवार के लोग हैं वो भी करीब करीब सब पहुंच चुके हैं। जो नेता, जो वरिष्ठ नेता हैं जो पार्टी के, वो भी लगातार पहुंच रहे हैं। राम गोविंद चौधरी भी थोड़ी देर बाद पहुंचे थे यहाँ पर। उनका कहना था कि काफी लंबे समय से नेताजी के साथ काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी क्षति उनको पहुंची, उनके परिवार में उनकी पत्नी की जब स्वर्गवास हो गया है, तो निश्चित रूप से नेताजी काफी दुखी हैं। मैं ईश्वर उनकी जो दुख सहने की शक्ति दे, तमाम इस तरीके से बातें कर रहे थे। रीता बहुगुणा जोशी का भी यही हाल था, काफी दुखी थी। और इस तरीके से लगातार जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, और यहाँ पर जिस तरीके चर्चाएं भी हैं अलर्ट के, क्योंकि सिक्योरिटी यहाँ पर काफी पहुंच चुकी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ
जो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हैं वो भी पहुंचेंगे और वरिष्ठ नेता भाजपा के साथ साथ कई मंत्री भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। तैयारी पूरी हो चुकी है। अभी 11 बजे के आसपास देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर भाजपा के वरिष्ठ नेता या मुख्यमंत्री पहुंचते हैं। फिलहाल यहाँ पर जिस तरीके से नेताओं का जो कार्यकर्ताओं का सिलसिला जारी है, काफी लंबी जो लाइन है ट्रैफिक को लेकर के यहाँ पर कोई व्यवस्थाएं की गई हैं। तो करीब जो ये आवास है और वहां से जो समाजवादी पार्टी का कार्यालय, यहाँ से वहां तक पूरी गाड़ियां खड़ी कराई गई हैं ताकि किसी प्रकार से ट्रैफिक की दिक्कत न हो। साथ ही साथ जो अतिरिक्त फोर्स है वो भी बढ़ा दी गई है ताकि जो वीआईपीज आए उनकी व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। जी बिल्कुल अनूप, ये समय ऐसा होता है जब विपक्ष भी अपना बैर भुलाकर एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखता है और सांत्वना देता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारियों के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का। आज देश भर में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। सुबह से ही हर जिले और कस्बे में नमाजी मस्जिदों में इकट्ठा होकर नमाज अता कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ के साथ ही मेरठ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, सहारनपुर, बरेली और गोरखपुर में पुलिस काफी मुस्तैद है। सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। विभिन्न मस्जिदों में नमाज का अलग अलग समय है। सुबह 7 बजे से शुरू होकर दोपहर 2 बजे तक है। लखनऊ में ईदगाह के साथ ही टीले वाली मस्जिद में काफी भीड़ है। कानपुर और प्रयागराज में बीते दिनों उपद्रव को देखते हुए मस्जिदों में सुरक्षा कड़ी की गई है। मेरठ, बरेली, सहारनपुर के साथ गोरखपुर और वाराणसी में भी बड़ी संख्या में नमाजी मस्जिदों में इकट्ठा हुए हैं। और इस पर हमारे साथ अयोध्या से हमारे सहयोगी बीएस राठी जुड़ चुके हैं। राठी, आज पूरे देश में बकरीद मनाई जा रही है। तमाम लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। जितने भी नमाजी हैं वो नमाज अता करने के बाद एक दूसरे को गले मिलकर बधाई देंगे। तमाम लोगों में इसका उत्साह भी देखने को मिल रहा है, लेकिन मस्जिदों में भी भारी संख्या में भीड़ भी देखने को मिल रही है। किस तरीके से सुरक्षा की व्यवस्थाएं की गई हैं और जितने भी मुस्लिम भाई हमारे, उनमें कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, बहुत बड़ा त्योहार है भाइयों का, जो आपसी गले शिकवे होते हैं, जिसे सब त्योहार की तरह से मनाया जाता है। आज उसी दिन से पूरे देश में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। आज सुबह 8 बजे से ही मस्जिदों में, ये अयोध्या का मेन जो ईदगाह है, मैं अपने कैमरे से दिखा रहा हूँ, ये जो ईदगाह है, सबसे बड़ा ईदगाह यहाँ आज पहली बार अयोध्या में सड़कों पर नहीं, जो नमाजी है वो अपने नमाज ईदगाह में बैठ करके, अपने मस्जिदों में बैठ करके, यहाँ जो जिला कप्तान है, जो एसएसपी है या डीएम है, उन्होंने पूरी चप्पे चप्पे पे निगाह रख करके यहाँ की जो ईद है वो बधाइयाँ दी, और जो यहाँ का नमाज वो बकायदा पूर्ण हो चुका है, और डीएम कप्तान एक दूसरे को बधाई दी है। और यहाँ की अगर बात पूरी प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था की जाए तो अयोध्या हमेशा ही रेड अलर्ट पे रहता है और यहाँ सबकी निगाहें रहती है। तो यहाँ भारी भरकम फोर्स की व्यवस्था है, जो लोकल इंटेलिजेंस है या तमाम एजेंसियां हैं, वो हमेशा अलर्ट मोड पे रहती हैं और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। और हमारे साथ बरेली से भी फजल उल रहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फजल, वहां पर किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, कितना उत्साह बरेली के लोगों में ईद को लेकर? करीब 8:15 पर की गई और इसमें भारी तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की और मुसलमानों को इत्तला दी गई कि जो आप बकरा ईद की कुर्बानी करेंगे तो उसकी वीडियो ना बनाएं और वीडियो अपलोड ना करें, और पूरी तरीके से सादगी के साथ ईद की नमाज पढ़ी गई। और जहां प्रशासन की बात करें, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रहा और प्रशासन ने पूरी अपनी तैयारी कर रखी थी। यहाँ तक कि प्रशासन का सीधा सीधा कहना था कि आप रोड पर नमाज नहीं पढ़ेंगे। रोड पर भी किसी भी मुसलमान ने नमाज पढ़ने की कोई कोशिश नहीं की और लगातार लोग अंदर ही नमाज पढ़ते रहे। ईद गाह के बाद जो नमाजी बचे थे तो उन्होंने मस्जिद में नमाज अदा की। बात करें कुर्बानी की, तो कुर्बानी में जो जानवर को कुर्बान किया जाता था उसका जो मलबा था तो वो रोडों पे घूमता था। आज की तारीख में जब से योगी जी की सरकार बनी है यूपी में, तो उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। जो मलबा होता है वो पूरी तरीके से उसमें सफाई कर्मियों को दे दिया जाता है और वो जाकर उसको गड्ढे में दफन कर देते हैं। नमाज की बात करें, पूरी तरीके से बरेली में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई और मौलाना ने सीधे सीधे कहा था कि आप जो भी जानवर कुर्बान करें तो उसको उसकी वीडियो ना और फोटो अपलोड ना करें।
ठीक है, फजल हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी जानकारी लेंगे। सीधा अब लखनऊ चलते हैं, तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौकीर, एक बड़ा त्योहार है, मुस्लिम भाइयों के लिए सबसे बड़ा त्योहार बकरीद माना जाता है, लेकिन इस दिन जो कुर्बानियां दी जाती हैं उसको लेकर कई बार आपत्तियां भी जताई जाती है। जैसा कि अभी फजल बता रहे थे कि वीडियो ना बनाए, ऐसे फरमान जारी किए गए हैं और जिस तरीके से साफ सफाई की भी व्यवस्था की गई, तो क्या लखनऊ में भी ऐसी कुछ तस्वीरें देखने को मिलेंगी? देखिए, लखनऊ तहजीब का शहर है और अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे विश्व में जाना जाता है। और यही वजह है कि यहाँ के लोग एक दूसरे के त्योहारों में सम्मान नहीं करते बल्कि एक दूसरे के त्योहारों में शिरकत करते हैं, शामिल होने जाते हैं। लखनऊ में कई जगहों पर नमाजें अदा की जा चुकी हैं। हम आसिफी इमामबाड़े में हैं, जहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि लोग अब नमाज के लिए जा रहे हैं और यहाँ पर अभी नमाज अदा की जानी है, जबकि लखनऊ के ज़्यादातर मस्जिदों में नमाज हो चुकी है और शांति व्यवस्था पूरी तरह से बनी हुई है। बकरीद की बात की जाए तो यहाँ पर शुरुआत से ही जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनकी तरफ से अपील की जा रही थी कि जो भी गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई हैं उसको माना जाए, उसी को फॉलो करते हुए बकरीद मनाई जाए, कुर्बानियां दी जाएं। लखनऊ में जो लोग हैं वो शुरुआत से ही अगर आप देखेंगे तो उनका एक मिजाज है, वो अपने अड़ोस पड़ोस के जो लोग होते हैं उनको भी किसी भी तरह की परेशानी ना हो इसका खास ख्याल रखते हैं। अभी तक किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं है। लखनऊ में पूरे हर्षोल्लास के साथ ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई और लोग अपने घरों में एक दूसरे से मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। ठीक है तौकीर, बने रहिए हमारे साथ। देहरादून सीधे चलते हैं, अब नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, बकरीद एक बड़ा त्योहार, तमाम मुस्लिम भाई एक दूसरे को बधाई देते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियां भी साझा करते हैं। देहरादून में किस तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी, निश्चित तौर पर अगर देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून में पहले बार तो सुरक्षा की दृष्टिकोण से 7 बजे से 10 बजे का टाइम इनकी नमाज के लिए दिया गया था। इसके साथ ही जो लोग हैं, जो मुस्लिम परिवार है, वो एक दूसरे से मिल रहे हैं और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही जो शांति व्यवस्था की अगर बात की है तो पुलिस प्रशासन ने पहले ही अलर्ट कर रखा था। पुलिस प्रशासन के लगातार यह कह रहा था कि जो भी त्योहार है वो पूरी हर्षोल्लास। ठीक है नवीन, पहुंचेंगे आपके पास, वापस से आपसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। तौकीर के पास जाते हैं। तौकीर, वैसे तो मैं आपको बधाई देना भूल गया, बकरीद की आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बधाई जी। और इसके अलावा तौकीर, लखनऊ की बड़ी शान रहती है, वहां पर माहौल अलग रहता है, जब बकरीद होती है तो अलग तरीके की से वहां पर मनाया जाता है। आस पड़ोस की, जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि आस पड़ोस के लोग भी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तो वहां पर जो गंगा जमुना की तहजीब सालों से बरकरार है, अभी भी क्या बरकरार है? क्योंकि कुछ समय पहले स्थितियां थोड़ी गड़बड़ सी समझ में आ रही थी, तो क्या अब इस त्योहार में वापस से वो गंगा जमुना की जो तहजीब है वो देखने को मिल रही है? देखिए, आपको एक वाकया दिला दूं, जो जब कानपुर की हिंसा हुई थी उसके अगले जुमे को करीब 5 से 7 ऐसे जिले थे जहां पर हिंसा हुई थी, लेकिन उसके अगले बार जब जुमा आया तो लखनऊ में पुलिस को यहाँ के नमाजियों ने फूल दिए थे और पुलिस ने भी उन नमाजियों को फूल दिए थे। तो एक दूसरे को फूल देकर लोगों ने पहले ही सौहार्द की जो मिसाल है लखनऊ की, वो पहले ही साबित कर दी थी। और इस बार भी आपको बता दें कि ये पहले से आता है, यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिलती रही हैं। हम लोग एक जमाने से लखनऊ में को देख रहे हैं कि यहाँ पर जब नमाजी नमाज पढ़ के निकलते हैं, चाहे ईद की नमाज हो चाहे ईद उल अजहा की नमाज हो, उसके बाद पुलिस वाले ही यहाँ पर ज्यादातर लोगों से गले मिलते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। तो पुलिस और लोगों के बीच एक पुराना रिश्ता है, यहाँ पर लोग सम्मान करते हैं एक दूसरे की भावनाओं का। और यही वजह है कि इस ईद बकरीद की जो नमाज हो रही है इसमें भी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर इस त्यौहार को मना रहे हैं। और खास बात है कि 11 बजने वाला है और ज्यादातर जो मस्जिदें हैं वहां पर नमाज अदा की जा चुकी है, लोग अपने घरों को जा चुके हैं। कुर्बानियां भी लगभग 50% आप मान चले सकते हैं कि हो चुकी हैं। तो कहीं से कोई सूचना ऐसी नहीं है, लोग एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, घर आना जाना शुरू हो चुका है। और खास बात है कि जो पुराना लखनऊ है जिसे थोड़ा सा संवेदनशील माना जाता है, तो पूरे देश में अब बकरीद का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तमाम सहयोगियों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब रुख करेंगे अगली खबर का। वहीं झांसी में बकरीद के मौके पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मस्जिदों में नमाजी नमाज अदा कर रहे हैं। जिले की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए एसएसपी शिवहरी मीना ने समस्त पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। मस्जिदों और ईदगाहों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं क्षेत्र अधिकारी के साथ भारी पुलिस बल भी प्रबंध किया गया है। एसएसपी ने शांति और कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। अज़ा की जो नमाज है वो
संपन्न हो रही है, जिसमें हमारे द्वारा डीएम साहब के द्वारा निरंतर भ्रमणशील रह के सुरक्षा व्यवस्था साथ ही साथ साफ सफाई अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त रखा जा रहा है। पूरे जनपद में जो नमाज है वो अदा हो रही है, बाकी सभी व्यवस्थाएं ठीक हैं। हम निरंतर भ्रमणशील हैं ताकि सुरक्षा और शांति के साथ साथ जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उनको पूर्ण किया जा सके। हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ हमारे सिविल डिफेंस और अन्य जितने यहाँ डिजिटल वॉलंटियर से लेके जितने भी पदाधिकारीगण हैं वो सब सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए। देहरादून प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते 225 सड़कें बंद हुई। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। 3 नेशनल हाईवे भी भूस्खलन के चलते बंद किए गए हैं। मौसम विभाग ने आज भी 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के लिए अलर्ट जारी हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। भूस्खलन की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे सहयोगी नवीन जुड़े हुए हैं। नवीन, भूस्खलन की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और ऐसा ही कुछ एक बार फिर से देखने को मिला, जिसके चलते तमाम नेशनल हाईवे और सड़कें बंद करनी पड़ी। वहां पर किस तरीके से लोगों को समस्याएं जा रही, क्योंकि सड़क बंद होने से आवाजाही पूरी तरीके से अब ठप हो चुकी होगी। जी, निश्चित तौर पर अगर मानसून की दस्तक के साथ ही उत्तराखंड में, समूचे उत्तराखंड में बारिश हो रही है। इसके साथ ही मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी करता रहता है। और अगर बात की जाए तो 225 जो हाईवे हैं वो बंद हो चुके हैं और 3 जो नेशनल हाईवे हैं वो भी बंद हैं। हालांकि अगर बात की जाए मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने समय समय पर अलर्ट मोड जरूर जारी किया है। इसके साथ ही अगर हाईवे खोलने की बात की जाए तो लगातार हाईवे खोलने का काम भी किया जा रहा है। स्थानीय लोगों को और जो यात्री हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार लोगों को मैसेज किया जा रहा है कि इस जगह पर आप ना जाएं, क्योंकि यहाँ पर हाईवे बंद है। तो पुलिस द्वारा भी लगातार लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद भी अपील की है कि जो यात्रा मार्ग पर जो यात्री आ रहे हैं वह अपना मौसम का मिजाज देखते हुए उत्तराखंड की तरफ रुख करें, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है, भूस्खलन की समस्या है नहीं, तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। इसके साथ ही जो रास्ते खोलने की बात की जा रही है तो बारिश के चलते हालांकि थोड़ी दिक्कत जरूर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बीआरओ और स्थानीय लोग पुलिस द्वारा हाईवे को खोलने का काम किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन तमाम जानकारियों के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में 24 आईएएस और 22 पीसीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिलीप जावरकर को वित्त विभाग का सचिव बनाया गया है। सचिन कुर्व को ग्राम्य विकास के सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। बागेश्वर डीएम विनीत कुमार को हटा दिया गया है। रीना जोशी को बागेश्वर का डीएम बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड से बड़ी खबर, एक बार फिर से तबादलों की खबरें अब सुर्खियों में हैं। उत्तराखंड में 24 आईएएस और 22 पीसीएस अफसरों के तबादले किए गए। दिलीप जावरकर को वित्त विभाग का सचिव बनाया गया है। इसके अलावा सचिन कुर्व को ग्राम्य विकास के सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। बागेश्वर डीएम विनीत कुमार को हटा दिया गया है। उनके साथ रीना जोशी को बागेश्वर का डीएम बनाया गया है। रीना जोशी को एक अतिरिक्त जिम्मेदारी। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खास खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।